डियर स्टूडेंट्स, आज का प्रकरण है परमेय संख्या का निरपेक्ष मान। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतियोगिताओं में भी, कंपटीशंस में भी ये पूछा जाता है। तो किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मूल्य या मापांक उस वास्तविक संख्या का चिन्ह के बिना आंकिक मान के बराबर। ध्यान दीजिएगा, यद्यप हम लोगों को यहाँ पढ़ना है परमेय संख्या के लिए, परंतु हम किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही तरह से ज्ञात करते हैं। सबका ज्ञात करने का एक ही तरीका। कोई भी वास्तविक संख्या, काल्पनिक को छोड़ दिया जाए, इमेजिनरी, वो वास्तविक संख्या प्राकृतिक भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है। ये सारी वास्तविक संख्याओं का एक ही तरीका है। तो कहते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का लिख दे रहा हूँ, इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द आते हैं, जैसे निरपेक्ष शब्द है, एब्सोल्यूट। तो किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य, एब्सोल्यूट वैल्यू अथवा मापांक जिसे मॉडुलस बोलते, मॉडुलस, उस संख्या का चिन्ह के बिना संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान किसी भी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है, वो उस संख्या की शून्य से दूरी के बराबर है। निरपेक्ष मान संख्या की, कोई भी संख्या नहीं, उस संख्या की शून्य से दूरी के बराबर हो। जैसे मान लीजिए पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक के विषय में आप पढ़ चुके हैं। 5 या कहें कि धन 5 है, तो इस धन 5 का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मूल्य, ये संकेत में धन 5 का निरपेक्ष मान संकेत में ऐसे लिखा जाए। यही जो यहाँ शब्दों में लिखा है, ये दो समांतर रेखाओं को खींचकर इनके बीच में लिखें, और इसे पढ़ा जाता है मॉड, ये समांतर रेखाओं के चिन्ह। तो ये पूरा पढ़ा जाएगा मॉड प्लस 5 मापांक धन 5, और इस मापांक धन 5 का मान 5। चिन्ह के बिना लिखा है साफ साफ, चिन्ह के बिना संख्यात्मक मान जिसका भी निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, धन 5 का ज्ञात करना है, तो धन 5 का निरपेक्ष मान चिन्ह के बिना, चिन्ह को छोड़ो, मुक्त करो, तो चिन्ह के बिना जो संख्यात्मक है, संख्या बची, वह ही मान हो जाता है।
ऋण 5 का इसी प्रकार से निरपेक्ष मान याद करेंगे। ऋण 5 का, तो इसके निरपेक्ष मान को ज्ञात करने के लिए भी ये चिन्ह छोड़ना पड़ेगा, यही आएगा 5। इसी तरह से शून्य का निरपेक्ष मान याद करना हो तो ये शून्य हो। शून्य जो है धनात्मक अथवा ऋणात्मक नहीं होता। शून्य एक पूर्णांक है, परंतु ना तो ये धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक। तो ये हो गया शून्य का निरपेक्ष मान। तो इस प्रकार यदि x कोई एक पूर्णांक है, x कोई एक पूर्णांक है, तो उसके निरपेक्ष मान को 3 तरह से बदला सकते। यदि x कोई पूर्णांक है तो x का निरपेक्ष मान अर्थात mod x, इसका मान x लिखा जाए, अथवा इसका मान ऋण x लिखा जाए, अथवा शून्य लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा, भ्रम हो सकता है आपको, अभी भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है x कोई पूर्णांक है, तो अगर ये पूर्णांक है भाई तो धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है, या हो सकता है शून्य ही हो जाए। तो 3 स्थितियों पर गौर करते हैं कि जो हमारा x लिया गया वो अगर धन में है तो वही लिख देते हैं, जो x लिया गया वो अगर ऋण में है, ऋणात्मक है ये, तो ऋण x करके लिखें। और ये लिया गया, चुना गया x नामक पूर्णांक शून्य है तो उसकी वैल्यू शून्य ही होगी। जैसे आपको भ्रम ये हो रहा होगा कि एक बार कहा जा रहा है कि संख्या हमारी चाहे धन के साथ लिखी हो चाहे ऋण के साथ, उसका निरपेक्ष मान धन में ही आता है, चिन्ह छूट जाता है। और यहाँ भ्रम हो रहा है कि कैसे एक बार निरपेक्ष मान धन में लिखा है, एक बार ऋण में लिखा है। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये x अभी कंफर्म नहीं है। x हमारा इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में। ये x किस रोल में है, यहाँ x तब इस तरह लिखा जाएगा यदि x धनात्मक है अर्थात x इज ग्रेटर देन शून्य, x का मान शून्य से बड़ा है, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, इस तरह। ये परमेय संख्या में ही हो तो धनात्मक हो। भाई परमेय संख्या भी इसी तरह से लिखते हैं। अगर धन 5/12 का निरपेक्ष मान निकालना हो तो यही 5/12 हो जाए। ऋण 5/12 का निरपेक्ष मान निकालना हो तो यह भी लिखा जाएगा धन में ही 5/12। यह हम लोग पूर्णांक लेके पढ़ रहे हैं। तो चाहे पूर्णांक हो चाहे परमेय संख्या हो सकता है पूर्णांक या हमारी परमेय संख्या धनात्मक में हो जिसका निरपेक्ष मान निकालने चल रहे, हो सकता है हमारा ये x पूर्णांक या परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है वो शून्य। इसलिए 3 स्थितियों पर विचार कर रहे हैं। तो x जब धनात्मक होगा चाहे पूर्णांक के रूप में चाहे परमेय संख्या के रूप में, उस x का ये निरपेक्ष मान mod x बराबर x ही लिख देंगे। परंतु यदि हमारा x ली गई पूर्णांक ली गई परमेय संख्या ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो इसका निरपेक्ष मान बराबर ऋण x लिखें। और यदि वह पूर्णांक या परमेय संख्या जो कि शून्य है तो इसका मान शून्य के बराबर लिखते। तो 3 स्थितियां होती, इसे कहते हैं यदि x ऋणात्मक अर्थात x इज लेस देन 0, और ये तब की स्थिति है यदि x 0 है।
भ्रम नहीं होना चाहिए आपको। जैसे देखिए, हम जब लिखते हैं कि मॉड धन 5, चाहे प्लस में ही लिख दे, प्लस में मॉड प्लस 5, तो अब देखिए इन्हीं स्थितियों पर विचार करते कि हमारा एक्स है क्या, ये लाइन यूज होनी है कि यह पंक्ति यूज होनी है कि ये पंक्ति। इसके भीतर लिखी संख्या पर विचार करना है। भीतर लिखी संख्या ही एक्स की भूमिका में, ये हमारा एक्स इस समय साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि धनात्मक, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये लाइन कहती जब जब एक्स 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो, इसके निरपेक्ष मान का मान वही लिख दिया जाए, तो इसका निरपेक्ष मान यही हो जाएगा धन 5। लेकिन अगर इसके भीतर ऋण 5 लिख दे ये, तो आप देखिए यक्स जो है ये पूरा यक्स ऋण 5 है। इस मॉड चिन्ह के भीतर लिखी पूरी संख्या यक्स चिन्ह से। तो अब हमारा जो यक्स है वो ऋणात्मक है, इसका विचार करना पड़ेगा। यदि यक्स ऋणात्मक है अर्थात यक्स की वैल्यू 0 से छोटा है, तो अब इसका मान ये ऋण यक्स लिखा जाए। तो जब ऋण यक्स लिखेंगे तो ऋण, पहले ऋण लगाएंगे तो जो एक्स रहेगा वो लिखेंगे। एक ऋण लगा दिया, अब इसके आगे एक्स लिखा जाए, और ध्यान रहे एक्स यहाँ पूरा ऋण 5 है, ये ऋण ऋण का गुणा होकर तब वही 5 आएगा, और एक्स का मान यहाँ 0 ही है, तो इसका निरपेक्ष मान 0। तो इस प्रकार हम लोग लिखते। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगिता में या कहीं भी पूछा जा सकता है कि यदि x एक पूर्णांक है तो इसके निरपेक्ष मान की कितनी स्थितियां हो सकती। तो इसके निरपेक्ष मान की 3 स्थितियां हो सकती। ये निर्भर करेगा कि ये x किस प्रकार है। यदि x धनात्मक है तो x के निरपेक्ष मान मॉड x बराबर x। यदि x ऋणात्मक है तो मॉड ऋण x बराबर ऋण x, और यदि x 0 है तो मॉड 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। 3 स्थितियां होती हैं। भ्रम नहीं होना चाहिए, आता वही है लेकिन सही परिभाषा इस तरह से है निरपेक्ष में। और वैसे अगर कहा जाए तो संक्षेप में, एकदम शॉर्ट में, 2 लाइनों में, कि जिस किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना हो, पूर्णांक का निरपेक्ष मान ज्ञात करना हो, तो चिन्ह को छोड़ दीजिए। चिन्ह के बिना जो बचता है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, वह ही निरपेक्ष मान होता है। -20 का निरपेक्ष मान संकेत में लिखा जाएगा मॉड ऋण 20 बराबर ऋण चिन्ह छोड़ दो आगे। तो ये होता है निरपेक्ष मान। 2 और बातें कि प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्य के अलावा कोई भी हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक ही रहेगा। शून्य से इतर हो, चाहे धनात्मक चाहे थोड़ा, आएगा उसका निरपेक्ष मान, और शून्य है यदि तो उसका निरपेक्ष मान 0। अब कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। जैसे ये है मॉड ऋण 5 बटा ऋण 7, इसका मान ज्ञात है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभ में मॉड के भीतर लिखी संख्या को सरल कर ले। देखते हैं कि हमारा x जो मॉड के भीतर है, जिसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, वो किस प्रकार है। तो अगर इसको सरल किया जाए तो सर्वप्रथम हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे, ऋण 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये ऋण 5 बटा 7 हो जाए, और फिर ये ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन। अब मॉड 5 बटा 7, ये 5 बटा 7। एक और प्रश्न, ऐसी 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है।
अभी जैसे देखा धन 5 का भी निरपेक्ष मान 5, ऋण 5 का भी निरपेक्ष मान 5। वैसे ही है कि 1/2 को पूछ रहे आखिर किसका किसका 2-2 का होगा ये निरपेक्ष मान। तो धन 1/2 का भी यही होगा निरपेक्ष मान और ऋण 1/2 का भी यही निरपेक्ष मान। इसको सीधे लिखने के बजाय हम लोग परिमेय संख्या को, इस मान को, निरपेक्ष मान को संख्या रेखा के हेल्प से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अभी कहा गया कि किसी संख्या का निरपेक्ष मान 0 से उसकी दूरी के बराबर है। तो यदि हम संख्या रेखा पर दर्शाएं, यहाँ 0 कर दें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरह से, इसी तरह से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार, तो आपको पता है जितना संख्या रेखा पर 0 से धन 1 की दूरी, धन 1, धन 2, धन 3 घर लगा के भी लिख सकते, उतने 0 से ऋण 1 की भी दूरी और 1/2 को प्रदर्शित करने के लिए 0 और 1 के बीच की दूरी को 2 समान भागों में विभाजित करें। यहाँ अगर विभाजित कर दिया तो यही विभाजित करने वाला बिंदु 1/2 को प्रदर्शित। ठीक इसी तरह से 0 और ऋण 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करें तो यही बिंदु ऋण 1/2 को प्रदर्शित करें। अब जितनी दूरी संख्या रेखा पर 0 से धन 1/2 की है उतने 0 से ऋण 1/2। तो अभी परिभाषा में यह भी कहा गया कि किसी संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या की 0 से दूरी के बराबर है। तो जैसे कहा जाए इस 1/2 का निरपेक्ष मान 0 से जो इसकी दूरी है उसी के बराबर, और इस ऋण 1/2 का निरपेक्ष मान फिर 0 से इसकी दूरी के बराबर होगा। यही दूरी लेना है और ये दोनों दूरियां समान, ये दोनों दूरियां समान। तो इस प्रकार वह 2 संख्याएं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है वो एक संख्या हो गई 1/2, दूसरी हो गई ऋण 1, क्योंकि 0 से 1/2 की दूरी ही इस 1/2 का निरपेक्ष मान। 0 से ऋण 1/2 की दूरी ऋण 1/2 का निरपेक्ष मान। तो ये हो जाएगा 1/2 और ऋण 1/2 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान 1/2। ऐसे नहीं, धन 1/2 या केवल 1/2, इसका भी निरपेक्ष मान 1/2 और ऋण 1/2 का भी निरपेक्ष मान। वैसे हम लोग जैसे परिभाषा में पढ़े हैं उस तरह से लिखा जाए तो इसको इस तरह लिखना चाहिए। ये तो हम लोग संक्षेप में गणना करते हैं, अन्यथा इसका सही तरीका ये था कि ये जो हमारा x है ये ऋणात्मक है और आप पढ़े हो कि जब x ऋणात्मक हो तो इसका निरपेक्ष मान ऋण x करके लिखो। ऋण अब x और x है पूरा का पूरा ऋण 1/2, तो ऋण ऋण का गुणा हो गया धन 1/2। और ऐसे संक्षेप में कहते हैं कि चिन्ह छोड़ दो। तो ये हो गया। और कौन सी ऐसी 2 परिमेय संख्याएं जिनका निरपेक्ष मान 1/2? कोई भी कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका निरपेक्ष मान 3/4 होगा? तो एक धन 3/4 और एक ऋण 3/4। संख्या रेखा के हिसाब से कहें तो कहेंगे जितना 0 से धन 3/4 की दूरी होगी उतना ही 0 से ऋण 3/4 की दूरी, और इसी दूरी को ही निरपेक्ष मान कहते हैं। इसलिए दोनों ही निरपेक्ष मान एक समान होंगे, 0 से 3/4 की दूरी और 0 से ऋण 3/4 की दूरी, ये दोनों ही निरपेक्ष मान एक समान होंगे। होगा कितना होगा 3/4। तो इस प्रकार हम लोग निरपेक्ष मान को ज्ञात करते हैं। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। आप इस पर आधारित
एक्सरसाइज को हल कर लीजिएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गणित की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे समस्त वीडियो को क्रमशः देखते रहें। यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें।